नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। देश आगजनी के हत्थे चढ़ गया है, जिसमें पहले मणिपुर जल रहा था, अब हिंसा हरियाणा के नूह तक पहुंच गई है। ये इंडिया है, कोई सीरिया नहीं, पर हालात ऐसे हैं कि आपके अंदर खौफ पैदा कर सकते हैं। देश आग में जल रहा है। आज हम आपको नूह में होने वाली इतनी बड़ी हिंसा के पीछे का कारण क्या है और क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए हैं और अब देश में हिंसा का क्या माहौल बना हुआ है, आइए आपको शुरू से इस मुद्दे की तह तक लेकर चलते हैं और कहां से इन सब की शुरुआत हुई है। नूह में विहिप और बजरंग दल की शोभा यात्रा निकाली जानी थी, तो प्रशासन ने दो समूहों के बीच बैठक कराई थी। आश्वासित होने के बाद परमिशन दी गई, इसके बावजूद हिंसा हो गई। दरअसल प्रशासन इसको लेकर पहले से ही आशंकित था और ऐसी आशंका के पीछे वजह भी खास थी। इस साल फरवरी में नासिर व जुनैद की हत्या का आरोप लगाया गया। रिश्तेदार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मोनू मानेसर का नाम आया था और उन दोनों को कथित तौर पर राजस्थान पे अपहरण कर लिया गया था। बाद में जिस कार से वो यात्रा कर रहे थे उसमें भी आग लगा दी गई थी। इस हत्या के बाद बढ़ते तनाव के बावजूद हरियाणा के नूह में सोमवार की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की अनुमति दी गई थी। हालांकि हरियाणा पुलिस के इस फैसले के पीछे यह आश्वासन था कि जुलूस में हथियार शामिल नहीं किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 27 जुलाई को नूह पुलिस व जिलाधिकारियों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जामियत उलेमा ए हिंद के जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र के निवासियों के बीच एक बैठक हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार उपायुक्त प्रशांत पवार ने कहा था कि जब हमने अनुमति दी थी तो उनसे यात्रा के दौरान किसी भी हथियार से सख्ती से बचने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट के अनुसार जमियत उलेमा ए हिंद के सदस्य मौलाना याहिमा करीमी ने कहा था कि यात्रा को अब 3 साल हो गए हैं। हमने कहा था कि हम हथियारों के इस्तेमाल के बिल्कुल खिलाफ हैं। इस बैठक के बाद ही सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर का एक वीडियो संदेश जारी हुआ और फिर उसने तनाव बढ़ना पैदा हो गया। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हुई जिसके संकेत मिलते हैं कि मोनू मानेसर की संभावित भागीदारी भी एक वजह रही है। इसके कारण धार्मिक शोभा यात्रा में बवाल हुआ। मोनू मानेसर का वीडियो पोस्ट होते ही इलाके का माहौल बदल गया। मोनू मानेसर गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला है। 28 साल के मोनू का असली नाम मोहित यादव है। वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है और गौरक्षक के तौर पर भी काम करता है। रिपोर्ट के अनुसार जमियत के एक सदस्य मुफ्ती सलीम सकरद ने कहा है कि मोनू पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। वो कहता है कि वह मेवात से ऐसे आ रहा है जैसे इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इससे निवासियों में गुस्सा है। हालांकि बजरंग दल के सदस्यों ने मोनू का बचाव किया। वहीं गुड़गांव बजरंग दल के सदस्य अमित हिंदू ने कहा है कि मोनू ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है, इससे लोगों को गुस्सा क्यों आता है। यात्रा विहिप या फिर बजरंग दल के बारे में नहीं है, ये हिंदू समुदाय के बारे में है। हालांकि यात्रा में मोनू नहीं आया था। उन्होंने कहा कि वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं ने उनसे यात्रा छोड़ने के लिए कहा था। इस हिंसा को लेकर अब कम से कम 17 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 100 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। नूह पुलिस इस मामले में व्यापक जांच भी कर रही है। भिवानी एसपी नरेंद्र बिजांडिया ने कहा है कि स्थानीय लोगों के पास बंदूकें, लाठियां और तलवारें भी थी। हम क्षेत्र में बंदूक लाइसेंस की समीक्षा कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नूह जिले में भीड़ ने सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर पथराव किया तो हिंसा भड़क गई। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि यह हिंसा एक साजिश हो सकती है। इसकी जांच के लिए लोकल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हिंसा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे कई उपद्रवियों के बारे में पता भी चला है। हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा को लेकर प्रशासन ने आसपास में अलर्ट भी जारी कर दिया है। 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और मेवात जिले के धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस ने लोगों में शांति की अपील भी की है। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल भी बताए जा रहे हैं। हिंसा भड़कने वाले उपद्रवियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं नूह में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए केंद्रीय फोर्स ने कमान संभाल ली है। केंद्रीय बलों की करीब 15 कंपनियां मौके पर भेजी जा चुकी हैं। हरियाणा सरकार के आवेदन पर केंद्र सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां तत्काल भेज दी गई हैं। इसके अलावा भी सीआरपीएफ, आईटीबीपी की कंपनियों ने भी तैनात किया गया है। इस घटना के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में खास चौकसी और लोकल नेटवर्क को एक्टिव रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। सोमवार को हरियाणा के नूह जिले में भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश कर कारों में भी आग लगा दी थी। इस दौरान
दौरान होमगार्ड के 2 जवानों समेत 3 लोगों की मौत हो गई और पुलिसकर्मी सहित 15 लोग घायल भी हो गए। पुलिस अधिकारियों ने पूरी जानकारी दी है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सोना में भी हिंसा भड़क गई। मुस्लिम बहुल नूह में हिंसा की खबर फैलते ही निकटवर्ती गुरुग्राम जिले के सोना में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ ने 4 वाहनों और एक दुकान को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क पर घंटों तक आवागमन को बाधित भी रखा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पुलिस ने नूह के एक शिव मंदिर में लगभग 2500 पुरुष, महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला है। इनमें श्रद्धालु और वे लोग शामिल थे जिन्होंने दोनों पक्ष के बीच झड़प के दौरान वहां शरण ली थी। नूह और गुरुग्राम में निषेधाज्ञा लागू कर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नूह और फरीदाबाद में बुधवार तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को मंगलवार को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था। अनिल विज ने साथ ही कहा कि एक व्यक्ति को नूह के अस्पताल में मृत लाया गया जबकि 16 अन्य का उपचार किया जा रहा है। गुरुग्राम में पुलिस आयुक्त कला रामचंद्र ने कहा है कि उन्हें जिले के होमगार्ड के 2 जवान नूह से सटे इलाके में हुई हिंसा में मारे गए हैं। अधिकारी ने बताया कि नूह हिंसा में करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि होमगार्ड के जवान नीरज को गोली लगने से मौत हो गई है। हिंसा में मारे गए होमगार्ड के दूसरे जवान की पहचान गुरसेवक के रूप में की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा एक हरियाणवी एक नारा देते हुए नूह में शांति की अपील की है। इससे पहले पुलिस ने कहा कि जलाए गए वाहन जुलूस का हिस्सा रहे लोगों और पुलिस के थे। एक वीडियो क्लिप में कम से कम 4 कारों को जलते हुए देखा जा सकता है। एक अन्य कथित वीडियो में पुलिस की 2 क्षतिग्रस्त कारें दिखाई दे रही हैं और क्लिप में गालियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। वहीं पुलिस के अनुसार विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को नूह में खडेला मोड़ के पास युवाओं के एक समूह ने रोका और पथराव करने लगे। एक अधिकारी ने बताया कि जुलूस में शामिल कम से कम 4 कारों में आग लगा दी गई थी। कुछ पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं इससे सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विपक्ष की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने सोमवार को नूह हिंसा को लेकर हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ गठबंधन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लोगों में शांति और भाईचारा बनाए रखने का अनुरोध किया है। नूह के विधायक आफ्ताब अहमद और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने भी इसी तरह की अपील की है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, हिंसा को किस तरह से काबू किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।